हे गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होगे, बहुत ही बढ़िया होगे, बहुत ही मस्त होगे। तो आज बात करने वाले हैं KGF 2 के बारे में या KGF चैप्टर 2 के बारे में। तो आपको बताऊंगा कैसी लगी मुझे मूवी एंड क्या कुछ आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या कुछ इसमें है मतलब एंड मिर्च मसाला जो भी है, ठीक है। एंड स्पॉइलर फ्री होगा ये एपिसोड, तो आप बिना किसी टेंशन के इसे सुन सकते हो। आई नो मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ इसको अपलोड करने में, बट देन टू मतलब मुझे इसका रिव्यू करना था तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्टोरी से शुरुआत करते हैं, ठीक है। एंड हाँ, हो सकता है कि इस पार्ट में कुछ स्पॉयलर्स रहें उनके लिए जिन्होंने KGF 1 को नहीं देखा था, ठीक है। पर वो ये चाहते हैं कि हम आगे इसको कंटिन्यू करें ताकि हम इसका रिव्यू जान पाएँ, तो हम उस मूवी को भी देख लेंगे और इस मूवी को भी देख लेंगे, ठीक है। तो वैसे तो कुछ नहीं है ज़्यादा बताने, मैं कुछ नहीं ज़्यादा बताऊंगा, ठीक है। बट फिर भी आप के लिए मैं एक टाइम स्टैम्प छोड़ दूंगा जो कि डिस्क्रिप्शन में होगा। आप वहाँ से इस एपिसोड को वापस कंटिन्यू कर सकते हैं, जहाँ पे स्टोरी वाला पार्ट जो है वो हट जाएगा एंड बाकी टेक्निकल जो रिव्यू है या जो भी बाकी जो रिव्यू बच जाता है वो आपको सुनने मिलेगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। तो स्टोरी, और यहाँ से अब स्टोरी स्पॉइलर हो रहे हैं, ठीक है। तो इन दी एंड जहाँ पे हमारे जो रॉकी भाई हैं वो उस फिल्म के मेन विलन को मार देते हैं, ठीक है, एंड में। एंड अब जो वहाँ के लोग हैं उनके अंदर वो आग जग चुकी है कि भैया हमारे लिए कोई हमारा मसीहा आया है एंड हमारा कोई सेवियर आया है एंड अब हमको जो है वो जीने की नई उम्मीद मिली है, ठीक है। और वो एंड में उसको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब वहाँ से जो है एंड एक और टर्निंग है, जैसे कि मूवी में आपको दिखाया गया था फर्स्ट मूवी में कि स्टोरी टेलिंग हो रही है, ठीक है। एक इंसान है जिसने पूरी की पूरी जो ये जर्नी है उसके ऊपर स्टोरी लिखी है, तो वो पैरेलल स्टोरी चलती रहती है हमारी कहानी के साथ में, ठीक है। तो अब उसके आगे क्या होगा, कैसा सीन है, क्या कुछ आपको देखना है, ये सब आपको फिल्म के अंदर देखना पड़ेगा, ठीक है। एंड हाउ विल रॉकी अब आगे बढ़ेंगे उनकी जर्नी में, ये सब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो बस यार ये पार्ट है, यहाँ तक मैंने स्टोरी बताई है, थोड़ी बहुत स्टोरी है एंड ज़्यादा नहीं बताऊंगा मैं क्योंकि मैंने खुद ट्रेलर नहीं देखा है। तुम भी मत देखना ट्रेलर, मूवी देखने चल जाना डायरेक्टली। मैंने ट्रेलर नहीं देखा था तो मुझको बहुत सारी चीज़ें नहीं भी पता थी इस फिल्म के बारे में, जो कि मुझे अच्छा लगा क्योंकि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज अच्छा लगता है, ठीक है। तो यस, यहाँ से अब रिव्यू शुरू करते हैं। अब उनके लिए अभी कोई स्पॉइलर नहीं है जिन्होंने KGF चैप्टर 1 को नहीं देखा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत कंपैरिजन कर लेता हूँ मैं KGF 1 की और KGF 2 की। देखो KGF 2 जो है वो बहुत ही हाई पेस्ड है, ठीक है। उनमें कंपैरिजन टू KGF 1, ठीक है, वो उसकी पेसिंग अच्छी रखी है उन्होंने। क्योंकि मेरे को बहुत इशू एक ऐसा लगता था कि बहुत सारा स्टोरी लाइन हो जाता था एंड बहुत सारी साउथ फिल्म्स में ऐसा होता है, साउथ इंडियन फिल्म में ऐसा होता है कि स्टोरी बहुत हो जाती है एंड लेंथ जो रहती है वो मूवी की वो बड़ी हो जाती है, ठीक है। क्योंकि हर क्रिएटर वो चाहता है कि उसने जो ओरिजिनल स्टोरी लिखी है, ठीक है। अगर आपने किसी मूवी के डायरेक्टर्स कट देखे होंगे तो वो 3-4 घंटे लंबे होते हैं, ठीक है। तो वो 3-4 घंटे लंबी फिल्म वो ऐसी तरीके की होती है। अगर आपने अर्जुन रेड्डी के अर्जुन रेड्डी नाम है उसका, उस फिल्म का, तो उसका जो ओरिजिनल है वो 3.5-4 घंटे या 4.5 घंटे का कुछ है, वो डायरेक्टर्स कट है। तो वो कट कटा के इतनी फिल्म बनी थी, ठीक है।
तो उसकी जो KGF 2 की जो पेसिंग है वो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, बढ़िया लगी. इट इज़ बेटर देन KGF 1. बट KGF 1 का जो स्क्रीन प्ले था वो मेरे को ज़्यादा बेटर लगा KGF 2 से. ठीक है, वो बहुत मैं बोल सकता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा आपकी अटेंशन सीख करती है. ठीक है, उसके बाद में एक और मेरे को चीज़ जो ये लगी, KGF 2 इज़ मतलब मोर रियलिस्टिक देन KGF 1. अब हाउ, इन वॉट वे? अब इन वॉट वे ये तो आपको इस फिल्म के अंदर देखना पड़ेगा, पर मेरे को ज़्यादा रियल लगी है. ठीक है, तो मैं वो रियल नहीं बताऊंगा आपको कि वो क्या है. ठीक है, उसके बाद में मेरे को एक और चीज़ जो लगी इस फिल्म का, जो एक उन्होंने एकदम ग्राउंड जैसा बोल सकता हूँ ना मैं, बहुत बिग कर दिया इसको. ये फिल्म बहुत बड़ी है. ठीक है, मतलब बड़ी इन द सेंस कि मिनट्स और आवर्स में नहीं, पर जो इसकी जो जिस तरीके से ये रिचनेस जो बोल सकते हैं ना इसकी, एंड जो सेट्स होते हैं, जो कि सारी चीज़ें जो कि एक मूवी को अलग तरीके से रिच बनाती हैं, तो वो इस फिल्म का बहुत ऊपर हो गया है. ठीक है, KGF 2 इज़ लाइक अ वेरी वेरी ह्यूज फिल्म. ठीक है, ह्यूज मतलब खर्चे के मामले में भी ह्यूज है एंड दूसरे मामलों में भी. ठीक है, पर वो उसको अच्छी तरीके से यूज़ करा गया है. ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू अदर थिंग्स. ठीक है, मूवी के बारे में और थोड़ी टेक्निकल जो भी है बात करते हैं कि डायरेक्शन मेरे को कैसा लगा. तो डायरेक्शन मेरे को अच्छा लगा. डायरेक्शन वाज रियली आई वुड से कि बैलेंस था. एंड डायरेक्शन में मेरे को बस खैर वो स्टोरी के लाइन की भी गलती हो सकती है, बट वो मैं आपको बाद में बताऊंगा. ठीक है, तो डायरेक्शन मेरे को काफ़ी अच्छा लगा. सीन्स जो थे वो इम्पैक्टफुल थे एंड वैसे थे जो एक रेजिंग सीन्स होते हैं ना. ठीक है, आपके अंदर रेज भर जाता है, या आपके अंदर वो क्लास जो है, रॉकी की जो क्लास है, उसको अच्छे से बताना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, उसकी क्लास, उसकी पर्सनैलिटी, क्योंकि रॉकी के कंधों के ऊपर ही KGF की पूरी स्टोरी चली है. अगर आप 1 में भी देखोगे, 2 में भी देखोगे, उसके ऊपर ही पूरा दारोमदार है कि भैया स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगी. तो उसको बताना बहुत ज़रूरी था. कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है. सारे जितने भी कैरेक्टर्स थे सबका वो एक ये अच्छी बात हुई कि वो फर्स्ट पार्ट में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थे, सेकंड पार्ट में वो अच्छे से निखर के आए हैं. ठीक है, एंड जो डायरेक्शन है वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि पेसिंग इतनी तेज़ होने के बाद में भी फिल्म की जो मेन जान है, जो मेन उसकी बोल सकता है ना एसेंस है, वो ख़राब नहीं हुई है. नहीं तो कभी कभार होता है कि इतनी जो फास्ट पेसिंग होती है उसमें मूवी बिगड़ जाती है. मूवी का एक साइकिल जो रहता है, मूवी का एक एसेंस जो रहता है वो खो जाता है. तो वो नहीं हुआ है. ठीक है, उसके बाद में मेरे को जो उसका स्क्रीन प्ले वॉज बेटर इन KGF 1. एंड कहीं कहीं थोड़े बहुत सीन्स ऐसे हैं जो कि थोड़े से मे बी माइनर प्रॉब्लम्स, पर बहुत माइनर है, बहुत ही ज़्यादा माइनर है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. एडिटिंग आई वुड से कि काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ स्टोरी बहुत ज़्यादा कहानी थी बताने के लिए, बहुत ज़्यादा. मतलब अगर ये फास्ट पेसिंग नहीं मूवी होती तो ये लगभग 1-1.5 घंटा, 1.25-2 घंटा बड़ी हो जाती. तो पेसिंग के मामले में, एडिटिंग के मामले में उन्होंने काफ़ी अच्छा काम करा है. स्टोरी टेलिंग भाई, स्टोरी टेलिंग इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट्स ऑफ दिस फिल्म. क्योंकि अगर इतनी परफेक्ट स्टोरी टेलिंग नहीं, देखो KGF का मेन जो बेस है ना, एक बेस कंसेप्ट जो कोर कॉन्सेप्ट रहता है, कोर कंसेप्ट ये है कि 2-3 जने, मतलब 2-3 जने मतलब इन द सेंस की स्टोरी बताई जा रही है. ठीक है, आपको स्टोरी बताई जा रही है कि ऐसी स्टोरी है, तो वो
मतलब माहौल क्रिएट करना बड़ा मुश्किल है, एंड वो बताना मतलब कि उस तरीके से बताना कि आप किसी को सुन रहे हो एंड आप वो चीज़ अपने दिमाग में इमेजिन कर रहे हो, तो ये बड़ी मतलब क्या बोल सकते हैं, ये बड़ा खेल है इसको जब आप वैसे सोचोगे तो, ठीक है। तो उस हिसाब से स्टोरी टेलिंग मेरे को बहुत अच्छी लगी एंड काफ़ी अच्छी बढ़िया थी। एंड द बैकग्राउंड म्यूज़िक यार, एंड द सॉन्ग्स, बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत अच्छा था, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। छोटे मोटे वर्ड्स होंगे इस फिल्म के बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए, बट द बैकग्राउंड म्यूज़िक वॉज रियली गुड, रियली वेरी गुड, बहुत अच्छा था। एंड उसके बाद में इसके जो गाने थे, मोस्टली मेरे को गाने पसंद नहीं आते हैं ज़्यादातर साउथ इंडियन फिल्म्स में, पर इसका जो गाने थे, इसके जो गाने थे वो बहुत अच्छे थे, लाइक लिटरली बहुत अच्छे थे। एंड आप उनको सुनना ज़रूर, क्योंकि अब मैं उनको रिपीट पे सुनने वाला हूँ थोड़े दिन के लिए, ठीक है। तो या एंड उसके बाद में भाई बैकग्राउंड म्यूज़िक तो बहुत अच्छा था यार, लाइक लिटरली ये लोग क्या क्रिएटिविटी इनकी ख़तरनाक है, किस तरीके से वो बैकग्राउंड म्यूज़िक सोचते हैं, वो डालते हैं मूवी के अंदर, एंड जो रेज फील होता है उससे, जो उसके मतलब उस सीन की जो जान बढ़ जाती है, जो मतलब अलग ही लेवल पे होती है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है सुन के, एंड वो बड़ा मज़ा आता है उसको देख के, ठीक है, सुन के। नाउ कमिंग टू द एक्टिंग पार्ट। एक्टिंग मुझको सभी लोगों की अच्छी लगी, ठीक है। एक्टिंग पार्ट में सारे ही लोग बहुत अच्छा काम किए सब ने, जितने भी हमारे मेन कैरेक्टर है या सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं, सपोर्टिंग कास्ट है, सब ने बहुत अच्छा काम किया है। बट मुझको एक दिक्कत लगी, कि वो दिक्कत है या नहीं है ये दूसरी बात है, बट मेरे को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो रोल है लीड का, एक लीड है, तो उस लीड का मेरे को थोड़ा सा कैरेक्टर ऐसा लगा कि वो उसको फोरशैडो बोल सकते हैं शायद, ठीक है। तो या उसको कम लाइंस मिले, थोड़ा और होना चाहिए था उसके साथ में जस्टिस, पर ठीक है, जो भी है ठीक है। उसके बाद में चूँकि मेन अटेंशन जो है वो रॉकी के ऊपर रहना चाहिए, तो इस वजह से ये हो सकता है कि उस पर रहा हो, ठीक है। बाकी सीन्स जो हैं वो बिग हैं, बड़े सीन्स हैं, आरआरआर जितने बड़े सीन्स, मतलब जो आरआरआर ने करा था वो केजीएफ 2 नहीं कर पाई है, बट हैं भाई ख़तरनाक सीन्स हैं, ठीक है, एक्टिंग में। एंड द विलन इज़ रियली गुड। उनका एक्चुअली में केजीएफ ने विलन्स को बताने का तरीका चेंज करा है, ठीक है। विलन्स को की जो प्रेजेंस बनाने की जो उन्होंने टेक्निक लगाई है वो बहुत अलग है, वो अलग तरीके से विलन्स को बताते हैं, एंड वो अलग तरीके से शो करते हैं कि कैसे विलन इम्पैक्ट डालेगा स्टोरी के ऊपर, तो वो देखने में बड़ा मज़ा आया था। एंड रॉकी एंड यस सर डिड अ ग्रेट जॉब। ही वॉज इन द स्किन, जो भी बोलते हैं कि भैया कैरेक्टर की स्किन में चले जाते हैं, तो बहुत सा एक्टिंग करा उन्होंने, एंड बड़ा मज़ा आया उनको देख के। एंड ही वॉज रियली प्लेइंग रॉकी, मतलब वो लग रहा था कि भैया ऐसा इंसान है वो, रॉकी सच में है, एंड मतलब मज़ा आ रहा था उनको देख के। एंड बाकी सारी कास्ट जितनी भी हैं सब ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, ठीक है। एंड द विलन, ऑफ कोर्स द विलन डिड अ ग्रेट जॉब। उसके बाद में मतलब मैं उनके लिए स्पॉइल नहीं करना चाहता जिन्होंने ट्रेलर नहीं देखा, ठीक है। तो या अब वो कौन सा नया तरीका है जिस तरीके से उन्होंने विलन को बताया है वो तुमको फिल्म में देखना पड़ेगा। अगर मैंने इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया तो मैं उसमें बताऊंगा कि वो क्या नया तरीका है, ठीक है, जो मोस्ट प्रोबेबली मैं शायद बना दूँ। तो या उसके बाद में मेरे को सेट्स बहुत अच्छे लगे, जैसा कि मैंने बोला, हाँ, एंड सेट्स आर वन ऑफ दी बिगेस्ट पार्ट, ठीक है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ दिस फिल्म, ठीक है। एंड या ओके, तो एक दो माइनर चीज़ें लगी मेरे को सेट्स में, जो कि सेट
में, जो कि ठीक थी, इतना मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस पर, बट ठीक है, इतना ज़्यादा ध्यान किसी जाएगा भी नहीं, बट ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, ठीक है। बीच बीच में कहीं कभार थोड़ा स्क्रीन प्ले थोड़ा सा गोची कर जाता है वो, पर ऑलमोस्ट टाइम वो अच्छा रहा, बढ़िया रहा। डायरेक्शन मेरे को बढ़िया लगा, सीन्स बढ़िया बिल्डअप हुए हैं, एंड जिस तरीके से मूवी बननी चाहिए थी वो वैसी बनी है, ठीक है। एंड आई वुड से इट वॉज अ वेरी वेल मेड फिल्म, ठीक है। स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी थी, एंड एक्शंस एंड जो है इसमें एक्शन है वो अलग तरीके का है। वो अलग तरीका कैसा है, अलग इन द सेंस कि जैसा कि मैंने बोला रियलिस्टिक है, एंड थोड़ा उसमें मतलब खून खराबा है इसमें, मान लो, है ना, खून खराबा है। एंड उसके बाद में कैरेक्टर रिलेशनशिप्स, कैरेक्टर डेवलपमेंट, कैरेक्टर्स का बॉन्ड, एंड द मेन कंसेप्ट, ठीक है, ऑफ स्टोरी टेलिंग, एंड मेन एंड अनदर कंसेप्ट ऑफ जो क्या बोल सकते हैं, एक तरीके का जो हमारे ऊपर बहुत सारी बेड़ियाँ लगी रहती हैं, या किसी भी इंसान के ऊपर बहुत सारी चीज़ें रहती हैं वो, जिसके अंदर वो दबा हुआ रहता है, तो उसको उठा के ऊपर उठना, ये KGF में आपको बताया गया है, ठीक है। तो अगर मेरे को इसको रेट करना होगा तो मैं इस मूवी को रेट करूँगा लगभग 8.4 या 8.6 के आसपास में, क्योंकि ये इतना डिज़र्व करती है। एंड अगर मेरे को इसके पार्ट 1 को रेट करना होगा तो मैं इसको उस पार्ट 1 को मैं रेट करूँगा 8.5 के आसपास, ठीक है, या 8.5, ठीक है। तो बस अगली बार मिलते हैं अगले रिव्यू में, एंड मस्त फिल्म है, देख लेना, मज़ा आएगा तुम्हें। एंड बाद में बात करते हैं दूसरे टॉपिक में, किसी दूसरे एपिसोड में, किसी दूसरे टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना, अपने परिवार वालों का ख्याल रखना, मस्त रहना, मज़े करना, एंड खूब सारी मूवी देखना, एंड बाय बाय, टेक केयर, चलता हूँ।